ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा ये हमारी 10th क्लास की वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो चल रही है चैप्टर 1 की, उसमें नेक्स्ट वीडियो है और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अभी तक हम 2 क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर है और ये आप देख सकते हैं 2023-24 का आपका ये क्वेश्चन पेपर है स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो चलो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ये MCQ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 ये आया हुआ है। अभिकथन दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और कारण दिया हुआ है कि अभाज्य संख्याओं का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो सदैव एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है और अभाज्य संख्याओं का जब कितने भी अभाज्य संख्या हो उसका वर्गमूल निकालेंगे वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही बनेगा। ठीक, इसमें इतना ही है। आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, इसे पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं, √2 आया है, इसमें क्या आया है, √3 आया है और ये क्वेश्चन 3 अंक का है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने अंक का है, 3 अंक का। चलो अब तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अपोजिट मानकर चलेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा हमारी सीरीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, जहाँ जहाँ पिछले क्वेश्चन में 2 लिखा था वहाँ वहाँ 5 लिखना है। ठीक है, माना कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा? अगर ये एक परिमेय संख्या है तो भाई मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, भाई ये A/B फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। अगर ये B फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए तो हम यहाँ रीज़न देंगे कि जहाँ A और B कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। बहुत अच्छे से आपको ये समझना है। ठीक है, ठीक है, ये सह अभाज्य संख्या है। अब क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। अगर हम इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? √5 का भी वर्ग हो जाएगा, इधर A/B का भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा और ये हो जाएगा A²/B²। अब इसकी हम गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 5B² बराबर A², समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, जो कि मैंने आपको √2 एक अपरिमेय संख्या होती है उस वाले क्वेश्चन में भी समझाया था। यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई दिस इम्प्लाइज दैट A² 5 से भाग हो जाएगा। क्या लिखेंगे? A² 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि A भी 5 से भाग हो जाएगा। बात समझ आई? और क्यों हो जाएगा ये हम पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि किसी का अगर स्क्वायर 5 से भाग होता है या किसी संख्या से भाग होता है, वो संख्या भी खुद भी वो 5 से या किसी उसी संख्या से भाग होगी। अगर ये 5 से भाग होगी तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, C×5। ठीक है, इसका मतलब है मैं इसे 5C लिख सकती हूँ। तो अब A का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर जितना साफ सुथरा और अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, और आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, गलती की गुंजाइश बिल्कुल 0 हो जाएगी। 5 का स्क्वायर अलग कर देंगे, C का स्क्वायर अलग कर देंगे। इसीलिए कहते हैं मैथ समझते समय धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये 5 यहाँ गुणा में है, अगले स्टेप में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इससे 5 को कट कर दो, ये हो जाएगा 5C²। वापस से वही स्टेटमेंट बन गई। यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट B² 5 से भाग हो जाएगा और फिर लिखेंगे B 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 5 से भाग हो जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे? वही जो 2 लाइनें मैंने आपको बताई थी। क्या 2 लाइनें बताई थी? तो 2 लाइनें क्या थी? आई नो आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत सारी लाइनें लिख दी आपने, बट ये मैं छोटा करके लिखा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अतः A और B दोनों 5 से भाग हो जाएंगे, परंतु हमने तो शुरू में कहा था कि A और B तो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये सह अभाज्य संख्याएं हैं तो भैया ये 5 से भाग कैसे हो सकती हैं? तो यह विरोधाभास है। इसका मतलब यह है कि हमारी कल्पना गलत थी और √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। तो इसको ऐसा करोगे, पूरा अच्छा लिखोगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसी क्वेश्चन पेपर में एक केस स्टडी का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। केस स्टडी नहीं, सॉरी, LCM HCF का क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।